गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था हिंदी में फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10th का मित्रता, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आज हम उसको थर्ड पैराग्राफ से पढ़ते हैं। विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औषध है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तो इस गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो विश्वास पात्र मित्र होता है वो एक औषध यानी कि दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति बीमारियों से दूर रहता है, रोगों से दूर रहता है, उसी प्रकार जो विश्वास पात्र मित्र होते हैं वो अगर हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हमारे अंदर एक आशा आ जाएगी, और जितने भी हमारे बुरे संस्कार हैं और जो भी दुर्गुण हैं या जो भी बुराइयां हैं वो सब से वो लोग जो अच्छे मित्र हैं वो मुक्ति दिलवा देते हैं। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वो हमारे जो दोष से और जो त्रुटियां यानी हमारी जो गलतियां हैं या अवगुण हैं, बुराई हैं, उससे हमको हमेशा बचाएंगे और हमारे विचारों को और संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करेंगे, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे और जितनी भी हमारी बुराइयां हैं उसको हम जो है हमेशा बुराइयों से हमको बचाते रहेंगे। हमारे मन में वो क्या उत्पन्न करेंगे? सत्य, कि हम लोग हमेशा सत्य बोलें, मर्यादा में रहें, वह पवित्रता के प्रेम को वो सब विकसित करेंगे। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश गलत मार्ग पर चले जाते हैं तो वो हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे और हमें गलत मार्ग पर चलने से बचाएंगे। यदि हम निराश होंगे या कभी दुखी होंगे, हताश हो जाएंगे, तो वो हमको प्रोत्साहित भी करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो हमारे जीवन में हर प्रकार से हमको उत्तम जीवन जीने के लिए क्या करेंगे? सदैव प्रेरित करेंगे। सारांश ये है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए हर तरह से सहायता देंगे। कि मतलब इसका सारांश ये है, सार ये है कि जो अच्छा व्यक्ति होगा या विश्वास पात्र मित्र जो होगा वो हमको हमेशा अच्छे जीवन जीने के लिए मदद करेगा। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि सच्चे मित्र के गुण को वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सच्चा मित्र है वो एक कुशल वैद्य के समान होता है, कुशल डॉक्टर के समान होता है, जो कि एक जैसे कि एक उत्तम वैद्य या डॉक्टर रोगी को देख कर ही उसके जो रोग का पता लगा लेते हैं, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव से और उसके लक्षणों से देख कर ही उसके गुण और दोषों को परख लेता है तथा उसको सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। जिस प्रकार जो अच्छी माता होती हैं वो अपने पुत्रों को सभी कष्टों से दूर रखती हैं और धैर्य के साथ उसको सहन करने की अपने पुत्र को क्षमता देती हैं, उसको मुसीबतों से बचाती हैं और कोमलता से उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उसी तरह जो अच्छा मित्र होता है वो भी
मनुष्य को अच्छा मित्र खोज लेना चाहिए, जिससे एक अच्छे वैद्य की परख हो और उसी में एक अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता भी होना चाहिए। तभी मानव का जीवन दिन प्रतिदिन उन्नति कर सकेगा और व्यक्ति उन्नति को प्राप्त हो सकेगा। तो इसमें लेखक का मुख्य उद्देश्य है कि एक सच्चा मित्र उसे बताया है लेखक ने, जो उत्तम वैद्य के समान होता है और जो हमारे सभी दुर्गुणों को पहचान ले और उनसे मुक्ति दिला दे, और एक अच्छी माता के समान भी हो, जो जिसके अंदर धैर्य हो और वो किसी भी स्थिति में कोमलता को ना छोड़े। तो इसमें लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना एक औषधि यानी कि दवा से की गई है। अब हम आते हैं इसके 4th पैराग्राफ पे। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छ छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। तो लेखक ये कहते हैं कि जो सच्चा मित्र है वो ऐसा सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता जिसके अंदर गुणों व कार्यों के हम बस हमेशा प्रशंसा ही करते रहें, लेकिन अपने मन से उसे प्रेम नहीं करते, बस झूठ में ही प्रशंसा कर रहे हैं और उसका अपने अंदर से कोई भी उसको प्रेम नहीं कर रहे हैं। सच्चे मित्र को हृदय से प्रेम करना आवश्यक हो जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकला लेते हैं, लेकिन हृदय से उससे घृणा करते हैं, उससे नफरत करते हैं, तो उसे हम अपना मित्र नहीं कह सकते हैं। वो तो केवल क्या है, एक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक मित्र बनाया गया था। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। तो लेखक ने यह स्पष्ट किया है यहाँ पर कि मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके गुणों की हम झूठी प्रशंसा कर रहे हैं और अंदर से स्नेह, हृदय से स्नेह या प्यार नहीं करते हैं और बस अपना काम छोटे मोटे उससे निकालते रहते हैं और अंदर ही अंदर हृदय से अपने उससे घृणा करते रहते हैं, नफरत करते रहते हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ का दूसरा अपना लाभ हानि समझे। तो इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं या ये बता रहे हैं कि सच्चा मित्र ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए, जिस पर हम लोग हमेशा पूर्ण विश्वास कर सकें, पूरा भरोसा कर सकें। दोनों मित्रों में एक दूसरे के अंदर मतलब कि पारस्परिक सहानुभूति होनी चाहिए और मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसके अंदर बिना स्वार्थ के प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो एक दूसरे को, और दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे की बात को सहन कर सकें, ऐसी शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। मित्रता में दोनों मित्रों में ऐसे गुण होने चाहिए कि वो एक दूसरे की जो भी लाभ हानि है उससे वो ऐसा समझें कि खुद की ही लाभ हानि हो गई है और एक दूसरे के सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानकर उसकी सहायता के लिए सदैव तैयार रहें। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य के बराबर प्रीति और मित्रता रही है। लेखक कहते हैं कि ज़रूरी नहीं या ये आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही कार्य कर रहे हों, कि सेम काम कर रहे हों और सेम उनका इंटरेस्ट हो, सेम रुचि हो, ऐसा कुछ नहीं है।
इसी प्रकार जो भी हमारी प्रकृति है और आचरण भी उन दोनों का ऐसा नहीं है कि सेम हो, आवश्यक ये नहीं है कि दोनों का आचरण भी समान हो। भिन्न भिन्न प्रकृति व आचरण वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं। तो इसमें लेखक ने इस पैराग्राफ से ये बताने का मतलब लेखक का ये उद्देश्य है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ये सहानुभूति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एक दूसरे के जो लाभ हानि हो वो आपस में ही दोनों लोग समझें कि वो स्वयं की, उन दोनों की लाभ हानि है, और जो एक दूसरे का सुख दुख हो वो अपने ही सुख दुख मानकर उसकी सहायता करें और हमेशा उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहें। अब हम आते हैं इसके 5th पैराग्राफ पे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। तो अभी तक लेखक ने ऊपर बताया कि अच्छे मित्र क्या होते हैं, सच्चे मित्र में क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब लेखक ने बताया है कि सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो अच्छे और उच्च महान कार्य करना ही मतलब कि अपने दोस्त को महान कार्य करने के लिए प्रेरणा देना, उसका हौसला बढ़ाना, उसके मन में साहस दिलाना कि तुम जो काम कर रहे हो उससे भी आगे अपना काम कर लोगे। ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो इसमें लेखक ने ये बताया है कि हमको ऐसे ही मित्र की तलाश में रहना चाहिए, ऐसे ही मित्र खोजने चाहिए जिनके अधिक हमसे भी ज़्यादा आत्मबल हो, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने की और उत्साह बढ़ाने की, मन बढ़ाने की, साहस दिलाने की ये सब योग्यताएं बहुत ज़्यादा हों। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। सुग्रीव को आप लोग जानते होंगे, रामायण में सुग्रीव का वर्णन किया गया है कि किस तरह उन्होंने राम की मदद से पूरा राज्य भी हासिल किया और फिर राम के साथ उनको अंत तक सीता जब तक नहीं मिल जाती हैं तब तक सुग्रीव ने राम का साथ भी एक अच्छे मित्र की तरह दिया। तो एक अच्छे मित्र का साथ हमको उसी तरह पकड़ लेना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का साथ पा लिया था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और ये विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। तो इसमें भी वही बात आ गई कि ये सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो एक अच्छे मित्र की होती हैं कि मित्र क्या हो, प्रतिष्ठित हों, शुद्ध हृदय के हों, उनके अंदर कोई बुराइयां ना हो, उनका हृदय साफ हो, पवित्र हो, मृदुल हो और वो पुरुषार्थी भी हों, शिष्ट हों, मतलब उनके अंदर शिष्टाचार भी हो, हमेशा सत्य के साथ देते हों, सत्य बोलते हों। और ऐसे मित्र होने चाहिए जो कभी भी आपको धोखा ना दें, आप उन पर हमेशा भरोसा रख सकें और ये विश्वास कर सकें कि वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। तो ऐसे मित्र ही उत्तम मित्र हैं और यही सच्ची मित्रता है। जिस व्यक्ति को भी ऐसा मित्र मिल जाता है तो उसका जीवन क्या हो जाता है, बहुमूल्य हो जाता है, क्योंकि उसको जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी तो वो उसको अपने मित्र के साथ हमेशा उसको पार कर लेगा, कठिनाइयों को हटा देगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अब हम मिलते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में
और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।